अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा रियलिटी ऑफ सोसाइटी के बारे में। अ, पता है कि ये इतना वास्ट टॉपिक और ये इतना मज़ेदार टॉपिक है, पता नहीं इस पे कोई बात क्यों नहीं करना चाहता और ये हमारी लाइफ में हर टाइम इस्तेमाल में आता है। मैंने जब बीए में था मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि इंसान एक माशरती हैवान है। ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। रियलिटी में हम वाकई में एक सोशल एनिमल है। हम विदाउट सोसाइटी हम जिंदा नहीं रह सकते और हमें सोसाइटी के अंदर रहना पड़ता है। लेकिन व्हेन वी आर इन द सोसाइटी ना, तो हमें कुछ चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज उनके बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग करता हूँ कि सोसाइटी में क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम जाते हैं हमें किस किस लिहाज से फुदू बनाया जाता है, आज उन पे बात करता हूँ। चलो यहाँ से स्टार्टअप करते हैं कि हम बाहर गए हैं, हम कोई चीज़ लेने गए हैं। कोई अगर आपने कभी कुछ सामान वगैरह अगर घर का कोई काम करा रहे हो, किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन करवाने लगे हो, तो यू विल नो कि जैसे आप मार्केट में जाते हो ना, तो आपको फुदू लगाने के लिए सारे के सारे तैयार बैठे होते हैं। एक दुकान से रेट लोगे हमेशा थूक लगेगी, कम से कम तीन चार दुकानों पे आप जाओगे, तब जाके आपको कोई ना कोई रेट बेहतर मिलेगा और तब भी आपको जाके आपको पता चलेगा यार कहीं और से भी आपको बेहतर चीज मिल सकती थी। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है ना सबसे बड़ी, कि हम लोग अनकंफर्टेबल होने से डरते हैं। हमारे माइंड में ना एक वो साथ ही एक हल्की सी टेंशन डेवलप हो जाती है। जैसे हम सोचते हैं यार एक जगह दो जगह तीन जगह से पता करें, तो हम साथ ही तंग होना शुरू हो जाते हैं। वो तंग नहीं होना, आपको जाके तीन चार जगह से रेट लेना पड़ेगा अनलेस आप जाके नुकसान उठाओगे। रियलिटी ऑफ सोसाइटी में आपके दोस्त आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं, आपसे उधार तो ले लेंगे लेकिन वापस नहीं करते। आपको वापस आपको इस तरह से करेंगे कि वो कहते हैं ना कि लकीरें निकाल देते हैं नाक की। बड़े अक्लमंदी की एक बात थी, किसी ने की थी कि उधार जो देना है ना वो बेवकूफ़ी और निकलवाना हिकमत है। आपकी लाइफ में सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन हम नोट नहीं करते। आप कोई भी चीज़ लेने जा रहे हो जिसको आपको फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो आपको हमेशा थूक लगती है। और बात ये हमें कोई बताने वाला ही नहीं है इस चीज़ पे। हम हमारे से ये बातें करने वाले कोई नहीं है। मैंने खुद बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में कह लो कि थूक लगवा चुका हूँ। मैं बहुत छोटा था, व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 14 मेरे वालिद साहब फोत हो गए थे। तब से मैं कचहरियों में रहा हूँ। तब शराकतबाजी थी, कोर्ट कचहरी में इंटर हो गए एंड आफ्टरवर्ड देन क्या हुआ कि मुझे उधर बहुत ज़्यादा थूक लगी है। इवन जब हम कचहरी में भी इंटर करते हैं हम मंडी नहीं फिरते। हम मंडी फिरने से मुराद क्या है, हम दो चार पाँच दस लोगों के पास नहीं जाते। और वकला भी हमारा वही काम कर पाता है जिसको काम का पता हो। कोई भी इंसान है ना, लाइक किसी से भी हमने काम कराना तो फर्स्ट वी हैव टू सी कि क्या वो बंदा हमारा वो काम कर भी सकता है कि नहीं, उसमें वो काबिलियत है कि नहीं। आपको धोखा कहाँ से मिलता है, आपको थूक कहाँ से लगती है, व्हेन यू डोंट नो कि इंफॉर्मेशन ही ना हो आपको किसी चीज़ की। आपको खुद भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। हम हर चीज़ दूसरे पे फेंक देते हैं और वहाँ जाके हमें थूक लगती है। रियलिटी ऑफ सोसाइटी में आते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिनके साथ हमें आज नहीं तो कल कभी ना कभी वास्ता पड़ना ही पड़ना है। जिसमें सबसे बड़े आते हैं मतलब कि अमूमन हम देखते हैं पुलिस वाले आते हैं। यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत सारी ना ये चीज़ें देखी हैं कि हम लोग पता नहीं पुलिस वालों से इतना डरते क्यों हैं। वट दे आर कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट, मतलब कि पब्लिक की हम पब्लिक हैं, उनकी सर्विसेज के लिए हैं। क्योंकि हमें अपने राइट्स का नहीं पता, हम उनसे डरते रहते हैं कि यार हम पे कुछ भी डाल देंगे। और भाई डाल देंगे, डालना उनकी पावर है। मतलब आप पे पर्चा वो कर सकते हैं लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्चा क्या है। मीन्स के ठीक है उन्होंने पर्चा डाल दिया, तो अगर उन्होंने झूठा डाला ना तो वो चीज़ उनके खिलाफ भी जा सकती है। इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। मतलब अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त है। दोस्त इस तरह से कह लो इलेक्ट्रिशियन है जिसने मेरा ये सारा काम किया था। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है, सेकंड ईयर किया हुआ उसने। एंड उसकी मुझे एक दिन कॉल आती है और कॉल आ के मतलब कि वो गाड़ी में बैठा होता है पुलिस वालों के, उसको सरगोदा लेके जा रहे हैं। तो मुझे फ़ोन करता है कि दानिश भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि इस तरह पुलिस आई है, सरगोदा से पुलिस आई है और मुझे उठा के सरगोदा लेके जा रही है। और मैं क्या तू चुप करके बैठ गया? कहता हाँ और क्या करूँ। मैं क्या भाई ये तुझे इस तरह से नहीं उठा सकते थे, उधर से जाके उनको मजिस्ट्रेट से जाके पहले साइन लेने पड़ने थे, फिर उधर की पुलिस इधर आती मुतलका थाने में जाके बताती और फिर जाके अगर तुझे गिरफ्तार भी करना होता ना तो तब करती। ये एक्चुअली में हम जब इंफॉर्मेशन नहीं रखते ना चीज़ों की, तो तब जाके हमारे साथ धोखे होते हैं और हम एक्चुअली में इन चीज़ों को मानना भी नहीं चाहते, हम डरते हैं।
इवन दो आप किसी भी मतलब के गवर्नमेंट की मुलाजमीन से, आज पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है ना कि हम जब भी डीलिंग कर रहे होते हैं ना गवर्नमेंट के मुलाजमीन के साथ, कोई भी मतलब कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो, तो हमारे दिल में एक डर होता है। इवन ही इज इन टीएम में, इवन ही इज इन पुलिस, कोई भी अदारा उठा के देख लो, हमें डर लगता है इनसे कि पता नहीं ये क्या कर देंगे। हम इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से डरते हैं, और उनके पास सिर्फ एक बेनिफिट होता है, डाउट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा इतने वो भी कोई लाइक फाइक नहीं होते, उनको भी बहुत लिटिल इंफॉर्मेशन होती है। उस चीज से हम डील कैसे कर सकते हैं? यार जाके थोड़ा सा पता करो। आपका तो यार हमें क्या, हम क्यों इतना टाइम जाया करें, या हमारी कौन सा इतना ज्यादा जाके मतलब के मामलात पढ़ने हैं। ठीक है, आपके नॉर्मल जिंदगी में इतने मामलात नहीं पड़ते, लेकिन जब मामलात पढ़े तो ऑफिस जाएं और जाके ना इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करें। जब भी आपने जाके इनसे बात करनी है ना, तो पहले अपनी इंफॉर्मेशन अपनी पूरी रखें। वो बचपन में दिया जाता था ना होमवर्क, फर्स्ट यू हैव टू डू योर होमवर्क। इफ यू डोंट डू योर होमवर्क ना, तो तब आपको जाके थूक लगेगी। ये छोटी छोटी सी चीजें, ठीक है। हम हमेशा मोटिवेशन, आगे बढ़ना, बिजनेस, तरक्की के बारे में सोचते हैं। यू कैन नॉट गेट तरक्की, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को ना अंडरस्टैंड नहीं करोगे। वी आर लिविंग इन रियलिटी, ठीक है। दुनिया के बाकी मुल्कों की रियलिटी डिफरेंट होगी, बट वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, वी आर टॉकिंग अबाउट इन पाकिस्तान रियलिटी, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको यहाँ पे रहने का तरीका आना पड़ेगा, आपको नो करनी आनी चाहिए, आपको लोगों को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए इस तरह से कि यार अगर आपको कोई गप मार रहा है ना, आपको अगर कोई बात आके कर रहा है, जैसे अब आके अगर मेरे पास आके पुलिस मुझे कहती है ना कि चल मेरे साथ चल, तो आई गॉट नो राइट कि वो मुझे ऐसे अरेस्ट कर सके। ठीक है, अगर आके कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल मेरे से आके बात करता है ना किस बारे में, तो मैं उससे पहले पूछूंगा भाई कौन से कानून के तहत, क्योंकि एवरीबडी इन दिस कंट्री या एनी अदर कंट्री, हर कोई बाउंड बाय द लॉ है, हर चीज लॉ में लिखी हुई है, कोई भी लॉ से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन हम लोगों को वो फुदू किस वजह से बना पाते हैं? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। सोसाइटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, ये इतना वास्ट टॉपिक है ना कि इस पर शायद मैं जाके बाद में एक और वीडियो बनाऊं। लेकिन अच्छा, आगे बात करते हैं कि सोसाइटी में रहते हुए हमें कुछ चीज़ें, कुछ स्किल्स लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें अपने अंदर कुछ आदतें डेवलप करने की ज़रूरत है। नंबर वन आदत जो मेन है कि हमें परखना आना चाहिए लोगों को। अच्छा, अब मोस्टली लोग ये सोचेंगे कि यार परखें कैसे किसी को। तो पहले तो ये देखो कि हम डील किसके साथ कर रहे हैं, गैर के साथ डील कर रहे हैं या अपने रिश्तेदार के साथ या अपने दोस्त के साथ डील कर रहे हैं। ये टोटल दो कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर गैर के साथ डील कर रहे हैं तो भाई पहली बात ये जान लो कि वो आपको थूक लगाने के लिए तैयार रहेगा। हर किसी को कमाई पसंद है। कोई सोच रहा है ना कि यार मैं 5 रुपए कमाऊं, तो वो 10 रुपए कमाने की भी सोचता है। उसकी कोशिश यही होगी कि वो आपसे 10 रुपए भी कमाए। इवन अगर वो बाहर बैठा एक दुकानदार है, या दुकानदार से लेके कोई ऑफिशियल या ऑफिसर है, ठीक है, हर किसी को अपना फायदा चाहिए, क्योंकि इट्स सोसाइटी। और ये बड़ी अजीब सी हम सोसाइटी में फंस चुके हैं, लेकिन रियलिटी यही है। आपको इनसे बचने के लिए, आपको इनसे बेसिकली बचना नहीं है, इनका मुकाबला करना है। मुकाबला आप कैसे कर सकते हो? टू गेट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, लेकिन वो आप सरकार सल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें किसी चीज का नहीं पता ना, तो उससे पूछो जिसका पता है। ठीक है, अगर आपको कोई कोर्ट कचहरी का मामला पड़ता है, तो डायरेक्ट हम नॉर्मली क्या करते हैं, क्योंकि आई एम माई सेल्फ बीन अ लॉयर, ठीक है, मैं अक्सर देखता हूँ लोग बड़े जलील हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के फलाने ने बताया कि यार ये वाला वकील बड़ा काबिल है, और एक्चुअली में मैंने देखा हुआ है अच्छे वकील जो मुनासिब पैसे लेते हैं, उनके पास कई बार काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको अपनी मार्केटिंग अच्छी नहीं करनी आती, वो अच्छे तरीके से लोगों के आगे फड़ियां नहीं मार पाते, लेकिन उनको काम बहुत अच्छा आता है और वो काम कर भी पाते हैं। नो ऑफेंस, लेकिन ये रियलिटी है। मैंने बड़े बड़े अच्छे काबिल वकील भी देखे हैं वहाँ पे, बड़े बड़े अच्छे लोग भी देखे हैं। एक बात अपने जहन में रख लें, कोई भी इस दुनिया में बुरा नहीं है और कोई भी इस दुनिया में कंप्लीटली अच्छा नहीं है। ना ये दुनिया जन्नत है, ना ये दुनिया दोजख है। कहते हैं जिसमें कोई अच्छाई नहीं वो शैतान है, और जिसमें कोई बुराई नहीं वो फरिश्ता है, और जिसमें दोनों पाई जाती है ना वो इंसान है। तो हम इंसानों में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हैं। ना ये दुनिया जन्नत है, ना और ये दोजख है, क्योंकि इसमें बुराई भी है और अच्छाई भी है, इसमें गम भी है और इसमें खुशी भी है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से रहना है। आपको अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करना आना चाहिए। दूसरों पर ट्रस्ट करना छोड़ दो, ट्रस्ट करो, लेकिन ट्रस्ट का एक लेवल होना चाहिए। आपको अपने ट्रस्ट की लिमिट सेट करनी है कि आपको पता होना चाहिए यार कि ट्रस्ट एक हद तक अच्छा लगता है, उससे ज्यादा
ये ट्रस्ट का लेवल है ना कि मैं किसी पे इतना ट्रस्ट कर सकता हूँ, इससे ऊपर मैं जाऊंगा ना तो वो बेवकूफ़ी है, इससे नीचे मैं रहूंगा तो वो मैं अपना ही कई बार नुकसान कर देता हूँ। इसमें अब कई मिसालें मैं दे सकता हूँ, देर आर लॉट ऑफ थिंग, लेकिन आपके साथ ये अक्सर चीज़ें होती रही होंगी। सोसाइटी में रहते हुए ना आपको कई चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं, और आप अपने माइंड को ना हमेशा खुला रखो। जस्ट डोंट ओनली थिंक अबाउट का सक्सेस सक्सेस। सक्सेस क्या है? सक्सेस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको बॉडी बनानी है, यू गेट द बॉडी, दैट्स इट। ये एक छोटा सा पार्ट था लाइफ का। आपको पैसा कमाना है, दैट्स इट, आपने कमा लिया। ये एक छोटा सा पार्ट है। आपकी लाइफ जो है ना वो एक पूरा पैकेज होती है, ठीक है। उसमें आपकी हेल्थ भी आती है, आपकी सक्सेस भी आती है, आपकी फैमिली भी आती है, आपके इमोशंस आते हैं, आपके रिलेशंस आती है, आपकी एंजॉयमेंट आती है, आपका प्लेजर आता है। आपको ईच एंड एवरीथिंग को मैनेज करोगे तो तब जाके एक अच्छी लाइफ बनेगी। और हर कोई ना एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता है, नथिंग एल्स। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर थिंक अबाउट इट ना, हमें क्या चाहिए? सोचो आपका ड्रीम पूरा हो गया, देन व्हाट आफ्टरवर्ड? हमें नहीं हमारे दिन में आएगा। तो अगर सोचना शुरू करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एट द एंड ऑफ द डे हमें अच्छी लाइफ चाहिए होगा। होपफुली ये वीडियो थोड़ी सी आपको कोई इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, एंड शेयर भी कर देना।